प्रश्न हमारा क्या है, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है पूरा सार्वजनिक सभा से था। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को जो है जाता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बसु ने जो है इसकी स्थापना की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसके निर्माण में भूमिका किसकी थी? बदरुद्दीन तैयबजी और जो है फिरोज शाह मेहता की थी। एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था? भारतीयों ने जो है चलाया था। सिख धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किया था। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या करने की तथा हिंदू धर्म की भी बजा दी थी। तो किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। बुरे वायसराय प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा है? तो किसने कहा? एल्बर्ट विधेयक ने जो है कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप यानी सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो कौन है? लाला लाजपत राय जो हैं। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को कतार फेंको, यह कथन किसका था? यह कथन जो है एओ ह्यूम का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था ह्यूम तथा डफरीन के प्रयास। क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तानी की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? तो किस योजना को कर दिया था? राजगोपालाचारी योजना को जो है कर दिया था। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? तो खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? बम्बई में जो है किया गया था। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है की गई थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में जो है इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरीन था। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो संपूर्ण राष्ट्र में जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो कब रखा था? 1940 में लाहौर में जो है रखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है सर का खिताब वापस कर दिया गया। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? श्यामजी कृष्ण
वर्मा थे, लाला हरदयाल थे, भाई परमानंद थे। पूर्णा समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पहला हमारा क्या है, पहली व्यवस्था क्या थी, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें, यह थी। दूसरा था, केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, यह भी जो था। तीसरा हमारा है, दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये सभी क्या थे, उपर्युक्त जो है सभी प्रावधान थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? तो कब किया था? 16 अगस्त 1946 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में जो है सहायक तत्व था, पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये सभी जो है सहायक तत्व थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसको कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय जी को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? तो उन सब की नींव डालने वाले राजा राममोहन रॉय जी थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे, लुई विलियम डिरोजियो थे। समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने जो है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह जो है आर्य समाज से संबंधित है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का था। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राजनारायण बसु ने जो है किया था। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका का जो है नाम लिया जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1882 का संबंध किससे है? तो किससे है? लॉर्ड लीटन से जो है इसका संबंध है। ब्रिटेन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा था? यह जो है सर विलियम बेडरबर्न ने जो है कहा था। दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो किसने खींचा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है किया था। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, इसमें जो है किसका योगदान महत्वपूर्ण है? इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान सर सैयद अहमद का है। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो किसने किया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जो है किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जो है रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है संबंधित थे। इंडियन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो किसको चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को जो है चुना गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किसकी वजह से कर दिया था? चौरा चौरी कांड के कारण जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। स्वराज दल का कार्यक्रम था, तो स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना था और जो समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर जो है अधिकार करना था। ये सब जो है इसके क्या थे? कार्यक्रम था।
साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है भारत फरवरी 1928 को आया था। 7 सदस्य ही साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें जो है एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा जो है द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वृहत भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सारी जो है सिफारिशें की गई थी। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका था? सर शिवा स्वामी अय्यर का था। नेहरू रिपोर्ट ने मुख्य रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में कौन सा सुझाव था? पहला था भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, और दूसरा था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, और केंद्र व प्रांतों के मध्य जो शक्ति का विभाजन हो। ये सभी जो क्या थे? प्रमुख सुझाव थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन कब किया गया? तो कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो पहला कार्यक्रम था गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, और दूसरा था बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, और था हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये सभी क्या थे? इसके महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम थे, निर्धारित थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उल्लंघन कब किया गया? तो कब किया गया था? उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। और तीनों अधिवेशन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, और बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो किसके प्रावधान से पहुंचा था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की वजह से जो है हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, और जो है ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। ये सभी जो है इसकी मुख्य बातें थीं। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण थे ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। ये सब जो है इसके क्या थे? मुख्य कारण थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था, देखिए पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा का जो है व्यग्रता का वातावरण, और दूसरा था वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, और तीसरा हमारा था शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ये सभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। क्वेश्चन हमारा क्या है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की पहल पर जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राममोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की गई? इनके द्वारा जो है ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में जो है पारित किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं। एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में जो है एल्बर्ट विधेयक को वायसराय के काल में पेश किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण जो है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण था, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था। ये सभी जो है इसके कारण थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था, तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था। ये सभी जो इसके साधन थे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? यह जो है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के उदारवाद व उग्रवाद नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजित किस अधिवेशन में हुआ? तो वास्तविक रूप में विभाजन सूरत अधिवेशन में जो है हो गया था। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था? तो इसका असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी और जो उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। ये सभी जो इसके असफलता के कारण थे। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो यह कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनर्मेल जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? इसको लखनऊ समझौता को ही हम लोग कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। यह समझौता जो है 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है किया गया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यह जो है रॉलेट एक्ट का क्या था? उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 को जो है यह घटना घटित हुई थी। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो किस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की जांच के लिए जो है किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार था
और विदेशी माल का बहिष्कार था। सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों और उपाधियों का जो है त्याग था। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किसकी वजह से जो है उन्होंने कर दिया था? चौरा चौरी कांड के कारण जो है उन्होंने अपनी उपाधियों को त्याग दिया था।